आप जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वही आपको सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रही है, लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? कभी सोचा है कि हमें वही चीज़ें सबसे ज़्यादा क्यों आकर्षित करती हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं? क्या ये सिर्फ आपकी आदत है या आपके दिमाग में पहले से कोई गेम चल रहा है? अगर आपको सच जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, वरना अगली बार जब आप अपनी किसी बुरी आदत की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं होती? चाहे वो जंक फूड हो, देर रात तक मोबाइल को स्क्रॉल करना हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसना हो, या फिर ऐसे लोगों को पसंद करना हो जो आपको इग्नोर करते हैं। लेकिन क्यों हमें वही चीज़ें सबसे ज़्यादा लुभाती हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं या फिर हमें इग्नोर करती हैं? क्या ये सिर्फ आदत है या इसके पीछे साइकोलॉजी और हमारे दिमाग का कोई खेल चल रहा है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग क्यों बुरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है और इससे बचने का तरीका क्या है। हमारा दिमाग एक कमाल की मशीन है, लेकिन इसमें एक खतरनाक सिस्टम भी है जिसे कहा जाता है रिवॉर्ड सिस्टम। जी हाँ, सही सुना आपने, रिवॉर्ड सिस्टम। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें खुशी देता है, हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करने लगता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जब आप एक चॉकलेट खाते हैं तो आपको खुशी का एहसास होता है, मीन्स की प्लेजर मिलती है। लेकिन जब आप बार बार जंक फूड खाने लगते हैं तो ये खुशी धीरे धीरे लत बन जाती है, मीन्स की एक एडिक्शन बन जाती है। इसी तरह जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर स्क्रॉल करते हैं और कोई आपकी फोटो को लाइक करता है तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करने लगता है और आपको खुशी मिलती है। लेकिन यही खुशी धीरे धीरे स्क्रीन एडिक्शन में बदल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ें हमारे लिए बुरी होती हैं वही हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? इसकी एक वजह है जिसे बोलते हैं द फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एडम एंड ईव की स्टोरी तो आपने सुनी होगी। अगर आप बाइबल की इस कहानी के बारे में जानते हैं तो उसमें एडम और ईव को जो फल खाने से मना किया गया था वही उन्हें सबसे ज़्यादा आकर्षित करता था। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लेते हैं, बैड बॉय सिंड्रोम। बहुत से लोगों को अक्सर वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो उनके लिए सही नहीं होते, यानी बैड बॉयज या टॉक्सिक पार्टनर्स। इसका कारण यही है कि जो चीज़ें हमें मिलना मुश्किल होती हैं वो हमें ज़्यादा आकर्षित करती हैं। नेक्स्ट है गैम्बलिंग एंड रिस्क टेकिंग बिहेवियर। क्या आपने सोचा है कि जो लोग जुआ मीन्स की गैम्बलिंग खेलते हैं जबकि उन्हें पता होता है कि इसमें नुकसान ज़्यादा और फायदा कम है, फिर भी वो उसे खेलते हैं? इसका कारण यही है कि जो चीज़ें रिस्की होती हैं वो हमें ज़्यादा एक्साइटिंग लगती हैं और हम उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। इंसान का दिमाग तुरंत मिलने वाली खुशी, इंस्टेंट ग्राटिफिकेशन को ज़्यादा पसंद करता है, भले ही वो चीज़ें आगे चलकर नुकसानदायक क्यों ना हो। सोशल मीडिया पर वीडियो देखना अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि आपने 3 घंटे बर्बाद कर दिए तब पछतावा भी होता है। अगर कोई इंसान आपको बार बार इग्नोर करता है तो आपको उससे और ज़्यादा पसंद करने लगता है, क्योंकि आपका दिमाग इसे एक चैलेंज के रूप में लेता है। एक और चीज़ है प्रोक्रास्टिनेशन। हमें पता होता है कि पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई ना करके मोबाइल चला लेते हैं, क्योंकि मोबाइल से हमें तुरंत इंस्टेंट खुशी मिलती है, इंस्टेंट प्लेजर मिलती है, जबकि उसकी गई जो भी हम पढ़ाई करते हैं उसका रिजल्ट हमें बहुत देर में मिलता है। तो इससे बचने के 5 साइकोलॉजिकल तरीके जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे पहला है डिलेड ग्राटिफिकेशन, तुरंत मिलने वाली खुशी को टालना। अगर आपको चॉकलेट खाने का मन है तो खुद से कहिए मैं इसे 10 मिनट बाद खाऊंगी या फिर खाऊंगा। इससे आपका दिमाग धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना। अगर आपको लगता है कि आप गलत इंसान के प्यार में पड़ गए हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो एक बार रुककर सोचिए क्या ये इंसान मेरे लिए सही है। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। जब आपका दिमाग किसी बुरी आदत की तरफ जा रहा हो तो गहरी सांस लें, एक डीप ब्रीथ लें और अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। नेक्स्ट है डोपामाइन डिटॉक्स, मीन्स की रोज 1 घंटे मोबाइल से दूर रहें और नोटिस करें कि आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। और लास्ट है स्मार्ट गोल सेट करें। अगर आप किसी बुरी आदत से बचना चाहते हैं तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, जैसे मैं रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा या फिर करूंगी, या मैं हर दिन 1 घंटा सोशल मीडिया चलाऊंगी या फिर चलाऊंगा। जब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों हमारा दिमाग हमें उन चीज़ों की तरफ आकर्षित करता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर आप अपने दिमाग को समझ जाएंगे तो आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी कौन सी एक बुरी आदत है जिसे छोड़ने में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।